हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 10 जनवरी, दिन है शुक्रवार का। और आज ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह के 8 बजे से। तो सुबह के हमारे थोड़े बहुत काम भी हो चुके हैं, जैसे कि चाय नाश्ता हो चुका है और सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी है। और आज भी जैसे ठंडी तो है सुबह सुबह, लेकिन फिर धूप निकल आई थी। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं खिचड़ी, जो कि आज कुछ भी सब्जी नहीं थी बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो आज खिचड़ी बना लेते हैं, वो भी उड़द की। तो हम तो खिचड़ी नहीं खाएंगे, हमने अपने लिए बनाई थी दाल, जो कि मूंग की दाल, और रोटियां सेंकी थी। और यहाँ पर गर्म हो रहा था पानी। बुआ पीछे वाले घर में मट्ठा फिरा रही हैं, तो मट्ठे के साथ में ये वाली खिचड़ी बहुत ही सभी को पसंद आती है। मट्ठा हो या फिर दही हो, उसके साथ में ये खिचड़ी खाई जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर खिचड़ी रख देते हैं पकने के लिए। और आरोही के पापा भी तैयार हो चुके हैं। वैसे तो जल्दी से बना देते, लेकिन खिचड़ी बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देरी में ही बनाएंगे। तो अब मैंने बनाई है, काफ़ी टाइम हो चुका है। और इधर आरोही के पापा भी तैयार हो चुके हैं दुकान के लिए। तो मैंने कहा बस थोड़ी देर और रुक जाओ, बस अभी बन जाएगी, उसके बाद में खाकर जाना। दूसरे तीसरे दिन ये ऐसे ही चले जाते हैं बिना खाना खाए हुए ही दुकान पर, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा खाकर ही जाना, चाहे थोड़ी बहुत देरी भले ही हो जाए। और वैसे भी ठंडी के दिनों में इतनी जल्दी से दुकान खोल तो देते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है जब तक धूप नहीं अच्छे से निकलती है। तो मैंने खिचड़ी रख दी थी पकने के लिए, और खिचड़ी हमारी बन भी चुकी थी। आरोही के पापा के लिए मैंने परोस दी थी। आरोही के पापा चले गए हैं दुकान पर, और भी सभी लोगों ने खिचड़ी खा ली है। थोड़े बहुत जो भी बर्तन हो गए थे, मैंने कहा इनको धुलकर रख देते हैं। तो यहाँ पर चाय नाश्ते के बर्तन हैं, और सभी लोगों ने खाना खाया है वो भी बर्तन है। तो मैंने कहा पहले बर्तन धुलकर रख देते हैं, चौकी भी खाली हो जाएगी। और पानी भी सुबह सुबह आता रहता है, तो जल्दी से काम भी हमारे हो जाते हैं और पानी की बचत भी हो जाती है। थोड़ा बहुत पानी भर कर रख लेते हैं। और आप सभी ने परसों के ब्लॉग में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ दीदियों ने हमारी यह भी कमेंट किए हैं कि आप ही सारे काम करती हो और कोई काम आपके साथ में क्यों नहीं कराता है, क्योंकि आपका अब लास्ट महीना चल रहा है। तो ये तो बात सही है, लेकिन ये है ना कि जो भी हमसे काम हो पाते हैं वो हम कर देते हैं। और ज़्यादातर जो है ना कि सुबह के काम, सुबह से दोपहरी तक के काम हम ही करते हैं। में हमारे साथ में हेल्प कराती हैं, आप सभी देखते हैं, क्योंकि उनके पास जब भी टाइम होता है तो वो ज़रूर हमारे साथ में काम करा देती हैं। और हल्के फुल्के ज़्यादा जो काम रहते हैं वो हम कर लेते हैं, बाकी के काम हमारी ननद जी कर लेती हैं। और शाम के जो भी काम रहते हैं वो काम हमारी देवरानी जी करती हैं। तो इसी वजह से वो ज़्यादा सुबह के काम नहीं कराती हैं, क्योंकि शाम के जो भी काम रहते हैं, खाना बनाने से लेकर बर्तन धुलने तक के, वो सारे काम वो करती हैं। और आरब भी अभी छोटा है, और देवरानी के समय ये हो गया था जैसे है ना कि हमारी जो आरोही थी वो बड़ी थी, तो उसकी वजह से हम सारे काम दोनों टाइम के संभाल लेते थे। लेकिन आरब की वजह से हमारी देवरानी दोनों टाइम के काम नहीं संभाल पाती हैं, तो जो भी शाम के काम रहते हैं वो कर लेती हैं। और हमें खाना इस वजह से भी बनाना पड़ जाता है, जैसे कि आरोही के पापा दुकान पर जाते हैं, तो जिस दिन भी हम खाना नहीं बनवाते हैं उस दिन देरी भी हो जाती है, और फिर खाना भी नहीं बन पाता है। आरोही के पापा ऐसे ही चले जाते हैं दुकान पर, तो फिर देरी से ही खाना बनता है। और ऐसे हम सुबह सुबह लग जाते हैं खाना बनाने में, तो जल्दी से खाना आता है। और थोड़ा सा आरोही के पापा भी थोड़ी सी जल्दी जल्दी करते रहते हैं हम पर। और जैसे हैं तो हमारी देवरानी जी भी खाना बना देती हैं, और हमारी नंदत जी भी। लेकिन कुछ जो है ना कि थोड़ी सी देरी हो जाती है अरब की वजह से, वो भी सुबह के काम करने में काफ़ी देरी हो जाती है। अगर कुछ भी काम करती भी हैं फिर भी अरब पीछे पीछे ही लगे रहते हैं। तो सोचते हैं चलो उससे अच्छा है कि हम खुद ही बना लें। और अभी इतनी कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, और वैसे दिक्कत होती भी है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें ऐसे चलती ही रहती हैं। और यहाँ पर मैंने दाल में लगा दिया है छौंका, क्योंकि मैंने मूंग की दाल बनाई है और आटा लगा कर रख दिया है। तो
अभी पहले बर्तन मैंने कहा रख देते हैं अच्छे से सेट करके। और ये वाले बर्तन उतने ही टाइम जो मैंने बर्तन धुले थे वही वाले रखे थे, अभी तक मैंने सेट नहीं कर पाए थे। तो मैंने कहा बर्तन अच्छे से रख देते हैं पटिया पर, उसके बाद में ही रोटियां सेकेंगे। और इतने टाइम लाइट नहीं थी तो थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा है हमारी रसोई में, तो रोटी सेकने के समय का कुछ भी आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। बस फटाफट से मैंने यहाँ पर सेक ली थी रोटियाँ, और भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। तो मैंने कहा बस जल्दी से खाना खाते हैं। और इन दिनों में क्या होता है ना कि हमें भूख बहुत जल्दी से लग जाती है, खाना हमारा नहीं बन पाता है और हमें भूख लग जाती है, तो जल्दी ही करते रहते हैं कि जल्दी से खाना बन जाए और बस खाना खा लें। उसके बाद में ही जो भी काम रहते हैं वो बाद में ही करते हैं। और यहाँ पर लेकर आए थे कपड़े धुलकर, जो कि बहुत सारे कपड़े आज भी हो गए थे। आरोही के पापा का जैकेट भी मैंने धुल दिया है, और जो हम कल कपड़े पहन कर गए थे वो भी धुल दिए हैं, साड़ी धुल दी है। और जो हम स्टोल लेकर आए हैं गरम वाला वो भी धुल दिया है, क्योंकि बिना धुला हुआ स्टोल हुआ या कुछ भी कपड़े हुए पहनते हुए अच्छा नहीं लगता है, तो अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा धुल देते हैं, उसके बाद में इसको डालेंगे। वैसे स्टोल तो हमारा बहुत ही अच्छा है, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये लेकर बहुत ही अच्छा मैंने किया है, क्योंकि हमें बहुत ही ज़रूरत आने वाला है। और दुपट्टा जो हमारे पास थे वो थोड़े से पतले पतले से हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो अब दुपट्टा रख देंगे और स्टोल ही डालेंगे। और जो आरोही का दुपट्टा एक लेकर आए थे पतला सा, वो भी मैंने धुल दिया है और यहाँ पर फैला दिए हैं अच्छे से कपड़े। और अभी आरोही के पापा के और भी कपड़े धुलने हैं, लेकिन आज मैंने नहीं धुले थे। आरोही के पापा ने बोल रखा था कि हम धुल देंगे, तुम रहने दो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब दिक्कत होती है। तो वो सोचते हैं कि हम खुद ही कर लेंगे ये काम, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है, तो फिर हमें ही थोड़े बहुत जो भी काम उनके भी रहते हैं वो भी करने होते हैं, और अपने खुद के भी काम करने होते हैं। और अब की बार 2-3 दिन से हम टाइम निकाल कर आप सभी के पास में वीडियो भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि वीडियो तो बन जाता है, लेकिन वही है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है वॉइस करना, और एडिटिंग भी अच्छे से हो जाती है। और इधर आ चुके थे घर पर, तो यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी सी जो साफ़ सफाई रह गई है इसको भी कर लेते हैं। तो झाड़ू लगा देते हैं पहले, उसके बाद में अभी रसोई की भी साफ़ सफाई है, पोंछा वगैरह लगाना है, जो कि ये सारे काम रोज़ के रहते हैं। ये नहीं है कि एक दिन सफाई कर दी तो 2-3 दिन रुक जाए, रोज़ ही सफाई करनी होती है। और परसों के ब्लॉग में कई दीदियों ने हमारी यह भी कमेंट किया है कि दीदी आपकी डिलीवरी क्या हो गई है, तो नहीं, हमारी डिलीवरी अभी नहीं हुई है। हमारी जेठानी दीदी की डिलीवरी हो चुकी है, जो कि एक प्यारी सी बेटी को उन्होंने जन्म दिया है। तो आप सभी को वैसे मैंने फेस नहीं दिखाया है, क्योंकि ऐसे हम फेस नहीं दिखा सकते हैं जब तक हम उनसे पूछेंगे नहीं, अभी तक मैंने पूछा भी नहीं है। और गांव में कुछ लोग तो मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन हम फिर भी दिखा नहीं सकते हैं। बाद में आप सभी को हम ज़रूर दिखा देंगे, जब भी नामकरण हो जाएगा उसके बाद में आप सभी को फेस भी दिखा देंगे कि बहुत ही प्यारी बेटी है। और एकदम से आप सभी को क्या ही बताएं, जब छोटे बच्चों को देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर लगाने लगे हैं पोंछा। इतनी ज़्यादा बालू हो जाती है मिट्टी कि पोंछा लगाने से 2-3 बार हम पानी ये जो है ना कि फेंकते हैं, तब जाके पूरे में अच्छे से पोंछा लग पाता है। और यहाँ पर बस आराम से बैठ बैठ कर मैंने पोंछा लगा दिया था। और आज पानी भी ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था। वैसे तो सुबह पानी आया था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर पानी बहुत जल्दी से ही पानी ख़त्म हो गया था। कपड़े वगैरह धुले थे और थोड़े बहुत जो हमारे काम हो पाए थे, बाकी का पानी नहीं आया था, बहुत ही कम ही पानी आया था। तो इतने अभी हमारे और भी बर्तन पड़े हैं, तो मैंने कहा जब पानी आएगा तब हम धुलेंगे। वैसे तो धुल देते, लेकिन फिर बाहर से चलाना होता है काफ़ी पानी, 2-3 बार हम लाएंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, तभी ये सारे बर्तन धुल पाएंगे। तो काम तो हमारे हो गए थे, बस थोड़े से बर्तन बचे थे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं रात के 2 बजे, यानी कि दूसरे ही दिन 2 बज चुके हैं रात के। तो यहाँ पर आरोही के पापा कर रहे हैं काम।
इन दिनों में आरोही के पापा पूरी पूरी रात जागते हैं, ऐसे ही 1-2 घंटा सो जाते हैं। उसके अलावा इनको नींद भी नहीं आती है और सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि कस्टमर लोग फ़ोन करने लगते हैं। तो उसकी वजह से ये रात को ही ज़्यादातर इन दिनों में काम करते हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं, लैपटॉप भी लेकर बैठे हैं और फ़ोन से भी काम कर रहे हैं। और दिन में तो बिल्कुल भी साइट नहीं चलती है। तो बढ़िया नहीं चल रही है। ट्राई करिए। और इधर हो चुकी है सुबह। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग आए हुए हैं बगिया और सूरज भी उदय हो चुके हैं। बहुत ही हल्की सी धूप आई है, अभी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आई है। और यहाँ पर हमारी नंद हमारे साथ में आई थी और उसके बाद में आ चुके हैं घर पर। कुल्ला मंजन हो चुका है और लग चुके हैं अपने रोज़ के काम में, जो कि चाय नाश्ता बनाने में। तो यहाँ पर शायद मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, अब चाय बनानी है। तो चाय को रख देते हैं बनने के लिए और उसके बाद में फटाफट से खाना बनाएंगे। खाना बनाने की सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है और बाकी का तो इन दिनों में आप सभी के साथ में कुछ भी हम शेयर नहीं कर पाते हैं और ना ही हम कुछ काम ऐसे कर पाते हैं जो कि आप सभी के साथ में शेयर करें। बस खाना बना पाते हैं और जो भी हमारे घर के काम होते हैं वो कर पाते हैं। और अब बहुत ही नज़दीक हमारी डिलीवरी डेट भी आ चुकी है, जो कि वैसे तो आज के दिन जब हम वॉइस कर रहे हैं और ये आप सभी को ब्लॉग मिलेगा 13 जनवरी को। तो वैसे तो 13 जनवरी ही हमारी दी है डिलीवरी डेट, लेकिन अभी पता नहीं कि कब तक हमारी डिलीवरी होगी। कल आरोही के पापा ने हमसे बोला था कि सारे कपड़े रख दो, हम धुल लेंगे, जो भी आरोही के पापा के कपड़े हैं। तो यहाँ पर आरोही के पापा ने सारे कपड़े अपने भिगो दिए हैं निरमा से और थोड़ी देर में अच्छे से सारे कपड़े आरोही के पापा ने धुल दिए थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। जो ऊनी वाले कपड़े थे वही सारे कपड़े थे मोटे मोटे, और सबसे ज़्यादा कपड़े धुलने में जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं उन्हीं को धुलने में दिक्कत होती है। तो उन्होंने ही आज सारे कपड़े अपने धुल लिए थे। सिर्फ एक स्वेटर बचा था, वो मैंने धुल लिया था और बाकी के वो धुल कर गए थे। फिर भी सुबह के टाइम जल्दी रहती है, फिर भी उन्होंने कपड़े आज धुल लिए थे। वैसे तो हम धुल ही देते हैं, लेकिन जब हमें दिक्कत है तो वो भी जानते हैं तो धुल देते हैं। और इधर हमारी चाय भी बन गई थी, सभी के लिए मैंने चाय भी दे दी थी। सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं और तुरंत से ही मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए कुकर में ही। तो आलू भी हमारे उबल चुके हैं। जैसे कि कल भी आप सभी को बताया था कि इन दिनों में सब्जी नहीं है हमारे यहाँ, और अब बाज़ार जब भी आती है तब तक सब्जी ख़त्म हो जाती है। अब की बार आरोही के पापा पहुँच नहीं पाए हैं बाज़ार को, तो सब्जी बहुत ही कम आ पाती है। तो आलू ही सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो आज हम आलू कौरेंगे, वो भी नमक मिर्च के। तो यहाँ पर धनिया की पत्ती मैंने रख दी है धुलकर और आलू को अच्छे से छील लिया है। अब फोड़ लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और उसके बाद में कौर देते हैं। और थोड़ी सी रोटियां सेकेंगे, थोड़े से चावल भी बनाए थे, क्योंकि आलू के साथ में कौरे वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और सभी को पसंद आते हैं। लेकिन थोड़े बहुत तो बन ही जाते हैं, हम नहीं खाते हैं फिर भी और लोगों को पसंद हैं तो थोड़े बहुत बनाने होते ही हैं। और यहाँ पर धनिया की पत्ती काट देते हैं। उसके बाद में बस आलू पहले कौर देते हैं, फिर आटा लगाकर रोटियां सेक देंगे। अभी मैंने आटा भी नहीं लगाया है। तो यहाँ पर मैंने मेथी डालकर, थोड़ी सी मेथी डालकर आलू कौर दिए हैं, नमक मिर्च डाल दी है। आलू हमारे कौर चुके हैं, आलू को उतार कर रख देंगे नीचे और अब सेंक लेंगे रोटियाँ। और इन दिनों में आप सभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आलू कौर के मैंने उतार कर रख दिए थे नीचे और उसके बाद में सेंक ली थी फटाफट से रोटियाँ। तो इधर आए हैं दोस्तों बगिया को कपड़े डालने के लिए। यहाँ पर कपड़े डाल दिए हैं मैंने
और उधर भी थोड़े से कपड़े फैलाए हैं, ये यहाँ पर। और बुआ इधर गोबर पाथ रही हैं, ये यहाँ। इन दिनों में कंडा बिल्कुल भी सूख नहीं रहे हैं। और आरव आरोही भी यहीं पर हैं, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। ये सारे कपड़े आरोही के और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।